नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सीखेंगे टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हिंदी में हम पूर्ण काल कहते हैं। जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, ऐसे कार्य को हम पूर्णकाल कहते हैं। हिंदी में जिस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो, या आ है, ई है, ए है ये लगा हो, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में जिस सेंटेंस में हैव ईटेन यानी हैज हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लग जाए, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हालांकि इससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर मैं वीडियो बना चुका हूं और काफ़ी अच्छे तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से मैं सिखाया हूं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य देखेंगे, आपको समझने में थोड़ी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप समझ लेंगे। आप अवश्य देखें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो अगर पसंद हो तो जो नए आए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे और पूरी वीडियो देखने की प्रयास करेंगे। पूरी वीडियो देखने से आपको पता चलेगा कि मुझे कितना समझ में आया। तो आए हम लोग अब सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करते हैं। तो देखें, यहां दिया गया है टाइम एंड टेंस, जिसको हिंदी में काल समय कहते हैं। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसका स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज और वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इसका हिंदी चुका है, चुकी है, चुके हैं और आ है, ई है, ए है दिया गया है। तो आए हम लोग सबसे पहले एक और चीज देखें। यहाँ पे वर्ब ऑफ फॉर्म्स यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये पांचों फॉर्म दिया गया है। जैसे हम चेंज करते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। और यहां दिया गया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और शैल विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। यहाँ वर्ब के सेकेंड फॉर्म आने के बाद वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। और टू हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लगने से ये परफेक्ट कहलाता है। और टू बी यानी एम इज आर वाज वर के बाद अगर वर्ब के फोर्थ फॉर्म आए तो वो कंटिन्यूअस कहलाता है। और जिस वर्ब में यानी जो फिफ्थ फॉर्म होता है, ऐसे वर्ब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर में कहते हैं। अब हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करें। जैसे देखें, ही, अब देखिए इसमें से आपको मालूम है सब्जेक्ट, बार बार सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं। सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ही, सी, इट या किसी का नाम आ सकता है। तो यहाँ ही हम लेंगे और आपको हम पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं, ही के साथ हैव आएगा या हैज आएगा। तो ही अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वाले वर्ब ये कौन सा होगा, यस वाले। तो ही हैज। अब इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लेंगे, कोई भी वर्ब हम लेंगे थर्ड फॉर्म।
या गॉन लें, या रिच लें, या प्लेड लें, या स्पोकन लें, आपकी इच्छा है। इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है यहाँ पे। तो जैसे ही हैज रिच्ड, हिज होम। अब यहां देखें, ये सब्जेक्ट के बाद में हैज रिच्ड है, तो हैज से पता चलता है कि ये प्रेजेंट है, और रिच्ड से पता चलता है कि ये वर्ब के कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, परफेक्ट। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पे दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम सिर्फ वर्ब से ही हम टेंस को आसानी से पहचान लेंगे। तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी होगा ही का वह, अब इसका आ जाएगा यहां पर हिज होम। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर सेंटेंस में जैसे यहां पर सब्जेक्ट में ही आया, तो ही के लिए, अपने के लिए ही का इंग्लिश हिज होगा। तो जैसे वह अपना घर पहुंच चुका है, वह हिज होम का अपना घर या अपने घर पहुंच चुका है। यानी इससे पता चलता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। इसी तरह से शी हैज कम फ्रॉम मार्केट। तो सी हैज कम फ्रॉम मार्केट। अब इसका हिंदी हम कैसे बनाएंगे, सी मतलब वह, हैज कम फ्रॉम मार्केट। हिंदी में ध्यान रखेंगे वर्ब अंत में चला जाता है, और इस वर्ब के बाद यहां पर क्या आया है, इसको हम अदर वर्ड्स कहेंगे। कैसे, इसमें अगर हम क्या और किसको ध्यान रखेंगे, क्या और किसको, इस तरह की क्वेश्चन करके हम देखेंगे। अगर उसका आंसर मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, और आंसर नहीं मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही हैज कम यानी वह आ चुका है, तो वह क्या आ चुका है, या वह किसको आ चुका है, तो हो ही नहीं सकता। यहां पर है फ्रॉम मार्केट, तो ये आंसर इसका सही सटीक नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम अदर वर्ड्स कहेंगे। तो इसलिए यहां पर इसका हिंदी हो जाएगा वह बाजार से। अब यहां पर देखिए, वह बाजार से आ चुकी है या आई है, बाजार से आ चुकी है, या हम आई है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर दिया है आ है, ई है, तो उसी आ में ये ई लग गया। तो अक्सर हम लोग इस तरह से बोलते हैं, आ चुकी है या आई है। वह बाजार से आ चुकी है या आई है, दोनों में से कोई हम लेंगे। इसी तरह से दे। अब दे क्या है, दे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। तो दे हैव, दे हैव सोल्ड। कोई भी वर्ब लेंगे थर्ड फॉर्म, दे हैव, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। दे हैव सोल्ड देयर। अब यहां पर दे आया है, तो देयर, अपने के लिए देयर लगाएंगे, THEIR। एक देयर होता है THERE,
और एक देयर होता है THEIR। दोनों में डिफरेंट क्या होता है? जो THERE होता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के आगे यानी एडवर्ब के बाद कोई नाउन वर्ड नहीं आता। तो लेकिन इस देयर के बाद नाउन वर्ड अवश्य आएगा, क्योंकि यह एडजेक्टिव में आ जाता है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में आता है। इसलिए इसके साथ में हम दे हैव सोल्ड देयर ओल्ड कार। अब इसका हिंदी देखें, वे लोग अपनी पुरानी कार, यहां पर हम कार कर दें या कार्स भी कर सकते हैं हम। तो वे लोग अपनी पुरानी कार, ओल्ड मतलब पुरानी गाड़ी बेच चुकी है या बेच दी है। बेच चुकी है या बेच दी है। यहां आ गया ई है। या वे लोग अपनी पुरानी कार बेच चुके हैं, चुके भी लिख सकते हैं, चुके हैं, या बेच यहां पर आएगा दिए हैं। इसी तरह से हर मदर अब हर मदर है तो ये सब्जेक्ट क्या माना जाएगा? सिंगुलर। इसके साथ हम हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे तो हैज लगेगा। हर मदर हैज रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड। हर मदर हैज रिसीव्ड अ लेटर। हर मदर हैज रिसीव्ड अ लेटर। बस यहीं तक रहने दें। तो क्या होगा इसका मतलब? हर मदर का मतलब क्या होगा? उसकी मां या मम्मी पत्र प्राप्त कर चुकी है। पत्र प्राप्त कर चुकी है या कर ली है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर ली है। इस तरह से अब वी सब्जेक्ट है तो वी के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, है लगेगा। तो वी हैव आएगा, क्योंकि प्लूरल है सब्जेक्ट तो हैव भी प्लूरल है। तो वी हैव sent him, we have sent him a message। अब यहां देखें, सेंट
वी हैव सेंट, हम लोग भेज चुके हैं। हैव सेंट मतलब भेज चुके हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन करेंगे, हम लोग भेज चुके हैं, तो हम लोग किसको भेज चुके हैं? तो उसे। अगर हम यहां पर किसी का नाम दे दें, वी हैव सेंट माय ब्रदर, यहां पर माय ब्रदर हम दे देते हैं, तो क्या होगा? नाम, नाउन आ गया, नेम आ गया। तो वी हैव सेंट, हम लोग भेज चुके हैं, किसको? तो अपने भाई को। यहां पर क्लियर में लिख देता हूं, आवर ब्रदर। हाँ, तो वी हैव सेंट आवर ब्रदर अ मैसेज, हम लोग अपने भाई को मैसेज भेज चुके हैं। हम लोग अपने भाइयों को संदेश भेज चुके हैं, या भेज दिए हैं, या भेज दिए हैं। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हम ट्रांसलेट हिंदी में कर लेते हैं। और मेन चीज हमें समझना है, जो हैज और वर्ब के थर्ड फॉर्म से ही आपको पता चलेगा कि ये कौन सी टेंस है। सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब आता है, उसी वर्ब से आपको टेंस का पता चल जाएगा आसानी से। अब हम लोग ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, और कुछ सेंटेंस अब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इसे समझ लें अच्छी तरह से। ये तो एग्जाम्पल है समझने के लिए। बाद बाकी प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा खुद। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, उतना अधिक से अधिक आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। वर्ड मीनिंग जितना आप लर्न करेंगे, उतना आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। अब यहां देखें, वह पढ़ने के लिए एक किताब खरीदा है। अब देखें, खरीदा है, अंत में आ साउंड आता है, खरीदा, आ साउंड। तो इससे ये आ साउंड, खरीदा है, इससे पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यानी है से प्रेजेंट, और खरीदा, दा से परफेक्ट, या वह पढ़ने के लिए किताब खरीद चुका है, ऐसे भी हम दे सकते हैं। तो अब इसका हिंदी देखें पहले। वह का हम सी भी ले सकते हैं और ही भी ले सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि यहां पर वर्ब क्या है, सी के लिए है या ही के लिए। तो ही के लिए, तो देखिए यहां पर ही, और ही के साथ क्या आएगा? हैव आएगा कि हैज आएगा? ध्यान देना है, ये सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। अब हैव हैज में से देना है, क्या आएगा? हैज। और खरीदना का हिंदी क्या होगा यहाँ पे? इंग्लिश। खरीदना का हिंदी, सॉरी, खरीदना का इंग्लिश क्या होगा? बाय होता है, और बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉट। तो ही हैज बॉट, खरीदा, क्या खरीदा? तो अ बुक। किस लिए खरीदा? तो टू रीड।
बस हो गया, बन गया। तो ही हैज बॉट अ बुक टू रीड, वह पढ़ने के लिए किताब खरीदा है। इसी तरह से राम यह फिल्म देख चुका है। अब यहां देखें, राम यह फिल्म देख चुका है, चुका है से प्रेजेंट और चुका से परफेक्ट, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। यहां टेंस पहचानने के लिए इस तरह से लेंगे, है से प्रेजेंट, चुका से परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका इंग्लिश बनाएंगे राम, राम सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे हम, हैज, क्योंकि जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वो वर्ब सिंगुलर होता है, ध्यान रखेंगे। और जिस नाउन के अंत में एस लगा हो वो नाउन प्लुरल होता है, लेकिन सभी नाउन प्लुरल नहीं होते। जैसे न्यूज है, कुछ ऐसे नाउन है कि जो हमेशा सिंगुलर में ही रहता है एस लगने के बाद भी। तो जैसे राम हैज, अब ये क्या है, यहां पर देख चुका है, तो सीन, राम हैज सीन दिस मूवी। हो गया। इसी तरह से वे लोग अपने दोस्तों को कहानी कह चुका है। ये थोड़ा हम लॉन्ग दिए हैं। वे लोग अपने दोस्तों को, तो अपने दोस्तों को एक साथ लेंगे, कहानी कह चुका है अलग, तो इसका हिंदी इंग्लिश क्या होगा, वे लोग का दे, और दे के साथ क्या रहेगा, हैव, तो दे हैव। कहना का इंग्लिश होता है टेल, और वर्ब में थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, टोल्ड। दे हैव टोल्ड द स्टोरी या अ स्टोरी, दे हैव टोल्ड अ स्टोरी अपने दोस्तों को, तो क्या हो जाएगा यहां पर, टू, और दे जब आया है तो अपने लिए क्या इंग्लिश होगा, देयर, टू देयर फ्रेंड्स। बस एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूं। यहां पर मैं आया तो मैं का क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव, तो आई हैव। अब खाना का इंग्लिश क्या होगा, ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन, और खाना का इंग्लिश क्या होगा, फूड, तो आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। इसी तरह से वह, अब इसमें खाना खा चुका है, खाना या खा लिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, खा लिया है।
या खाया है, वह शाम को सात बजे अपने घर आई है। या देखें, वह शाम को 7 बजे अपने घर आई है। 1 2 3 4 5। अब इससे जब हम इंग्लिश में चेंज करेंगे क्या होगा? सी, आई है तो सी, सी के बाद क्या हम लगाएंगे सब्जेक्ट में, वर्ब में? हैव या हैज, तो हैज, सी हैज। और कम, केम, कम, वर्ब का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो सी हैज कम, सी हैज कम। अब यहां देखें, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहां आया फर्स्ट में, ये आया सब्जेक्ट, और फिफ्थ में आया हैज कम, 4 में आएगा अपने घर, तो सी का क्या होगा? हर होम, या हर होम। फिर आएगा एट 7 o'clock, एट 7 o'clock। अब फिर क्या है? शाम को, इन इवनिंग, इन द इवनिंग। तो देखें क्या हुआ? सी हैज कम हर होम एट 7 o'clock इन द इवनिंग, यानी वह शाम को 7 बजे अपने घर आई है। तो मैं समझता हूं कि इसे समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम प्रैक्टिस, अंत में पूरी समझने के बाद में प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हर वीडियो के अंत में मैं समझाता हूं। कोई भी एक आप सब्जेक्ट लें, कोई भी एक सब्जेक्ट लें, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, किसी का भी आप एक नाम ले लें। सब्जेक्ट में नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसी में कुछ वर्ड बढ़ जाते हैं, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो जैसे माय फादर, अब इसमें है जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेगा। अब आपको जब कहा जाए वर्ब के थर्ड फॉर्म पर सेंटेंस बनाए, वर्ब के थर्ड फॉर्म पे सेंटेंस बनाए, तो आप थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस बनाने के लिए आपको थर्ड फॉर्म लगाना होगा वर्ब का। और जब थर्ड फॉर्म लगेगा तो आपको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में किस में जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी प्रेजेंट में जाना है, तो जैसे माय फादर हैज रिच्ड एट होम, माय फादर हैज रिच्ड एट होम, इसको निगेटिव में लेंगे, माय फादर हैज नॉट रिच्ड एट होम, हैज माय फादर रिच्ड एट होम, हैज माय फादर नॉट रिच्ड एट होम। इसी तरह से यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, have you not finished your work? They have stolen my pen, they have not stolen my pen, have they stolen my pen, have they not stolen my pen? इसी तरह से she has sang a song,
she has sung a song, she has not sung a song, has she sung a song, has she not sing a song। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने का, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बोलने से इंग्लिश इम्प्रूव होगा। और जितने कहा जाए आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म पर सेंटेंस बनाए, आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर या फिफ्थ फॉर्म पर सेंटेंस बनाए तो आसानी से आप बना सकते हैं। मतलब हर वीडियो में एंड में मैं इस तरह से प्रैक्टिस में करवाया हूं। मेरा वीडियो अवश्य देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।